चिंटू ने अपनी तोतली जबान से कहा, तो दादू चाचू से कह दो ना, आप गाना ही सुना दे जैसे हमेशा सुनाते थे। बंटी भी कहाँ पीछे रहने वाला था, उसने भी कहा, हाँ दादू चाचू से कह दो ना। दोनों जिद कर रहे थे कि कुछ गाना भी होना चाहिए, चाचू का गिटार सुनना है। पर दादाजी ने मना करते हुए कहा, प्यारे बच्चों, अभी बस चाची और चाचू का डांस देखते हैं। कल हम सुबह सुबह ही चाचू को पकड़ लेंगे, फिर उनसे पूरे दिन गाना सुनेंगे, पर अभी नहीं। देखो अभी चाचू का मन नहीं है। म्यूजिक बज रहा था तो दोनों डांस करने लगे। वो तेज और तनु की ओर देखने लगे और उनको स्टेज पर देखकर मुस्कुराने लगे। तेज ने तनु को अपने सामने खड़ा किया, फिर उसका एक हाथ पकड़कर अपने कंधे पर रख लिया और उससे धीरे से पूछा, तुम ठीक हो? तनु ने हाँ में सिर हिलाया। फिर तेज ने उसका एक हाथ पकड़ा और अपना दूसरा हाथ उसकी कमर पर रख लिया। उसे धीरे धीरे स्टेप्स बताते हुए अपने साथ डांस करा रहा था। वीर और रूपा दोनों ही बगल में ही डांस कर रहे थे। वीर ने तेज को छेड़ते हुए कहा, भाई अच्छे से डांस करो, आज तनु को अच्छे से सब सिखा देना। फिर उसने तेज को देखकर एक आंख मारी। तेज और तनु उसकी बातों को सुनकर शर्मा गए। तेज तनु को फिर से स्टेप समझाने लगा। एक ही 2 स्टेप्स में ही तनु तेज के साथ अच्छी तरह से डांस करने लगी, पर दोनों की करीबी उनकी धड़कन बढ़ा रही थी। तेज को देखकर तनु के दिल में से आवाज निकली, इतनी मोहब्बत करो कि मैं डूब जाऊं उसमें कहीं, वापस किनारे पर आने के लिए। दोनों म्यूजिक पर डांस करने लगे। तनु तेज की तरफ देख भी नहीं रही थी, पर धीरे धीरे म्यूजिक को सुनते हुए उसने धीरे से अपना सिर ऊपर उठाया। उसने देखा तेज प्रताप सिर्फ उसे ही देख रहा था। तनु ने जैसे ही उसकी आंखों में देखा, उसकी आंखों में देखती रह गई। तनु को अब ना गाना सुनाई दे रहा था और ना ही कोई म्यूजिक, उसे तो सिर्फ तेज ही तेज दिखाई दे रहा था। तेज भी ध्यान से तनु को देख रहा था। उसे देखकर जैसे वो गुम ही हो गया था। डांस फ्लोर के साइड में ही दादी जी, शारदा जी और वीरेंद्र प्रताप राठौड़ खड़े थे। शारदा जी ने वीरेंद्र प्रताप से कहा, देखिए तनु और तेज की जोड़ी कितनी अच्छी लग रही है। आज तनु तो एकदम शालिनी की तरह लग रही है, उसी की तरह साड़ी। शालिनी को भी ऐसी ही सादगी पसंद थी। ये शालिनी की ही तरह एकदम शांत है, तभी शायद तेज ने तनु को पसंद किया है। वैसे भी वो हमेशा कहा करता था कि जब तक माँ की तरह लड़की नहीं मिल जाती शादी नहीं करूंगा। वाकई तनु को पाकर तेज की तलाश पूरी हो गई। दोनों को देखकर लगता है अच्छा है जो मधुलिका से शादी नहीं हुई, अब बस उसकी फैमिली पूरी हो जाए। आज यदि शालिनी यहाँ होती तो इन दोनों को देखकर कितना खुश होती। वीरेंद्र प्रताप ने दोनों की ओर देखकर कहा, तुम सच कहती हो, इनकी जोड़ी बहुत सुंदर है। देखो दोनों कितने खुश हैं। तभी शारदा जी बोली, देखो रूपा और वीर दोनों भी बहुत खुश हैं, पर रूपा को भी आज साड़ी पहननी चाहिए थी। इस पर वीरेंद्र प्रताप थोड़ा चौंक गए। उन्होंने कहा, तुम तो जानती हो रूपा को ये सब पसंद नहीं है और अपने बच्चों की खुशी में हमारी खुशी है, बस दोनों बच्चे खुश रहें। शारदा जी ने कहा, पर मर्यादा का ख्याल तो रखना ही चाहिए। वीरेंद्र प्रताप ने कहा, मर्यादा का कपड़ों से क्या संबंध है? रूपा भी तो इतने अच्छे से घर का ध्यान रखती है। हाँ, बच्चे उसे पसंद नहीं हैं, पर वीर और रूपा दोनों ही एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं। देखो तुम्हें चिंटू बंटी भी दिए हैं, तो सब कुछ भूल कर खुश हो जाओ। तभी दादाजी ने कहा, हमें बच्चों की खुशियों में ही अपनी खुशियां ढूंढनी है, फिर कमियां तो हर किसी में होती है। शारदा, तुम छोटी मोटी बातों को ध्यान मत दो और इन बातों को लेकर अपने मन में रूपा के लिए कोई कड़वाहट मत पैदा करो। शारदा जी ने थोड़ा सोचकर कहा, मुझे उसके स्वभाव से ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं है, पर ना वो बच्चों को देखती है और ना ही उसे घर के किसी व्यक्ति से कोई मतलब है। दादाजी ने अब शारदा जी की तरफ मुंह करके कहा, कभी कभी कुछ बातें ऐसी हो जाती हैं जिनके लिए उसके मन में कड़वाहट आ गई है। तुम तो जानती हो रूपा अपनी बहन का रिश्ता तेज से करवाना चाहती थी। तेज भी तैयार हो गया था, पर वो ही उसे छोड़कर चली गई। फिर तुमने उसके साथ कितना झगड़ा किया था। अब यदि उसके भी मन में कड़वाहट आ गई तो धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। उसके जाने के बाद रूपा के मन में थोड़ी कड़वाहट जरूर आ गई है, पर देखो उसने तनु को भी अपना लिया है। इतना कुछ होने के बाद भी
उसने अपने मन में कोई कड़वाहट तनु के प्रति नहीं रखी। तुम भी अपने मन से निकाल दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उधर तनु और तेज के साथ बाकी के लोग भी धीरे धीरे डांस करने लगे। दोनों इतने करीब थे, दोनों को ही घबराहट हो रही थी। डांस करते करते उन्हें थोड़ा और करीब आना था। तेज प्रताप ने तनु की कमर पकड़कर उसे अपने करीब किया। उसकी हाथों की छुअन तनु की घबराहट को बढ़ा रही थी। दोनों ही एक दूसरे की आंखों में देखने लगे। तनु ने मन में सोचा, क्या तेज भी मुझसे प्यार करने लगे हैं? वो तेज की आंखों में देखने लगी। तेज ने उसकी ओर मुस्कुराकर कहा, मैं तो सोच रहा था आज तुम यहां भी रायता फैला दोगी, पर तुम तो अच्छा डांस कर लेती हो। वो मुस्कुराने लगा, जिससे उसके गालों में डिंपल उभर कर आए। तनु भी मुस्कुरा दी। ऐसे ही दोनों डांस करते करते इतने खो गए कि कब म्यूजिक बंद हो गया उन्हें पता ही नहीं चला। अचानक तालियों की गड़गड़ाहट से दोनों घबराकर अलग हुए। उनकी जोड़ी को देखकर सभी बहुत खुश थे। मधुलिका दोनों को दूर से देख रही थी। उसने मन ही मन कुछ प्लान बनाया और मुस्कुराने लगी। फिर उसने अपने आप से ही कहा, इस तनु को तो मैं तेज का कभी रहने ही नहीं दूंगी। और फिर उसके होठों पर एक शैतानी की मुस्कुराहट आ गई। रूपा और वीर तनु और तेज की तरफ आए। वीर ने तेज के कंधे को दबाते हुए धीरे से उसके कान में कहा, आज तो पार्टी की शान आप ही थे। वैसे आपकी नजरें कहीं गड़ी हुई थी, इतना ना घुरा कीजिए, आप ही की है वो। तेज वीर की बात सुनकर बस मुस्कुराता रह गया। उसने भी धीरे से कहा, भैया आप भी ना, मैं किसी को नहीं घूर रहा था, आपको गलतफहमी हो गई है। रूपा ने भी तनु के कान में कहा, देवरानी जी आप तो बहुत प्यारी लग रही थी, क्या बात है, आप तो शर्माई जा रही हैं। नजरें तो आपकी बस तेज पर ही थी, मैंने देखा, वो तो एक पल के लिए भी नहीं हटी थी। तनु ने शर्माते हुए कहा, भाभी आप भी, मैं तो सिर्फ डांस कर रही थी। तभी रूपा की नजर मधुलिका पर पड़ी। रूपा ने उसे घूरते हुए कहा, देवरानी जी बस किसी की नजर ना लगे आपको। मधुलिका अभी भी एकटक तनु और तेज को देखे जा रही थी। फिर रूपा ने मधुलिका की तरफ इशारा करते हुए तनु से कहा, देखिए एक चिंगारी उधर भी है, जरा बच के रहिएगा और ध्यान दीजिएगा तेज के पास भी ना भटके। तनु भी मधुलिका को देखने लगी। तभी चिंटू बंटी वहां आ गए और तनु और तेज की गोदी में आने की जिद करने लगे। दोनों ने उन्हें गोद में लिया और सभी मेहमानों को विदा करने लगे। बंटी कभी तनु के बालों से खेलता तो कभी उसके झुमकों को बालों में उलझाता था। तनु बहुत प्यार से उसे देखकर मना कर रही थी। सभी अपने अपने रूम में चले गए थे और तेज ने भी चिंटू बंटी की केयर टेकर को बुलाकर उन्हें सौंप दिया। दोनों तो जाना ही नहीं चाहते थे। फिर तनु ने उन्हें प्यार से समझाया तो वो चले गए। पार्टी खत्म होने के बाद तनु और तेज अपने रूम में आ गए। तेज अपने कपड़े लेकर बाथरूम की तरफ बढ़ गया। तनु के पास शिल्पा का फोन आया। वो उससे बात करने लगी। शिल्पा ने कहा, और सुनाओ मेरी जान, कैसी रही पार्टी? मजा आया तुम्हें? तुमने अपनी भड़ास निकाली कि नहीं? अच्छी तरह से तैयार होना तो नहीं भूली थी ना तू? तनु ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बहुत मजा आया, पर तू तो जानती है मुझे मेकअप करना नहीं आता, बस ऐसे ही तैयार हो गई, पर तेरी कमी खल रही थी। फिर धीरे से तनु ने कहा, मैंने ना तेरी बुआ की फेवरेट साड़ी पहनी थी जो मुझे बहुत पसंद आई। और फिर बात करते करते वो अपने कानों की झुमकियों को निकालने लगी। तेज प्रताप जो कपड़े बदल कर आया था, अचानक ही उसका ध्यान तनु पर चला गया। वो दूर से ही तनु को देख रहा था। तनु बहुत सुंदर लग रही थी। उसकी साड़ी में लगे स्टोन कमरे की लाइट में जुगनुओं की तरह जगमगा रहे थे, जिससे खिड़की के पास खड़ी तनु और भी सुंदर लग रही थी। झुमके जो बालों में थोड़े उलझ गए थे और उन्हें निकालते समय तनु की चूड़ी में लगे हुए स्टोन उसके घुंघराले बालों में उलझ गए। तनु बात करते करते उन्हें निकालने की कोशिश कर रही थी। तेज प्रताप उसे देख रहा था। वो धीरे से तनु के पास आया और उसके बालों को उसकी चूड़ियों से धीरे धीरे अलग करने लगा। तेज प्रताप के इतने करीब होने से तनु की धड़कनें बढ़ती जा रही थी। वो शिल्पा से बात करना ही भूल गई थी। बहुत देर तक जब तनु ने कोई उत्तर नहीं दिया तो शिल्पा ने फोन रख दिया। तेज प्रताप धीरे धीरे तनु के बालों को सुलझा रहा था। जब झुमकियां नहीं निकल रही थी तो उसने उसके जूड़े की पिन को खोल दिया, जिससे उसके घुंघराले बाल खुलकर उसकी कमर तक बिखर गए।
तेज तनु को देखते हुए धीरे धीरे उसके घुंघराले बालों में उंगलियां फेरने लगा। उसे याद ही नहीं रहा कि वो क्या कर रहा है। तनु के चेहरे से बालों को हटाते हुए वो उसको एक टक देखे जा रहा था। उसने धीरे से अपने हाथ उसकी कमर पर रखे। जैसे जैसे उसके हाथ धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ रहे थे, वैसे वैसे तनु की घबराहट बढ़ती जा रही थी। उसकी सांसें तेज होने लगी थी। तनु ने अपने दोनों हाथ तेज प्रताप के सीने पर रख लिए थे। वो उससे दूर जाना चाहती थी, पर तेज प्रताप की पकड़ और भी मजबूत होती जा रही थी। तनु ने अपना सिर नीचे कर लिया। तेज प्रताप ने उसके चेहरे को अपने हाथों से पकड़कर ऊपर किया और उसके माथे पर किस करके उसे प्यार से देखने लगा। आज तनु को उसकी काली आंखों में अपने लिए गहरा प्यार नजर आ रहा था। उसके होठ तनु के होठों की तरफ बढ़ने लगे। तनु की घबराहट भी अब और बढ़ रही थी। उसने घबराकर अपनी आंखें बंद कर ली, पर अचानक ही जैसे तेज प्रताप को कुछ याद आ गया। उसने तनु को देखा, उसकी आंखें बंद थी। उसकी दिल की धड़कनें बहुत बढ़ गई थी। उसकी बढ़ती हुई सांसें तेज प्रताप को भी महसूस हुई। फिर जाने क्या हुआ, उसने अचानक धक्का देकर तनु को पीछे किया और तेजी से रूम के बाहर चला गया। तनु उसकी इस हरकत पर अचानक चौंक गई थी। अचानक क्या हो गया, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। कई सारे विचार उसके मन में आ रहे थे। वो सोचने लगी, अचानक तेज को क्या हो गया? क्या मैं उनके ज्यादा करीब चली गई, इसीलिए वो नाराज हो गए? पर मैं तो उनके पास गई नहीं थी, वो ही तो खुद आए। फिर क्या हुआ? उसने अपनी सभी ज्वेलरी को उतार कर रखा और अपने कपड़े बदलकर पलंग पर एक तरफ सो गई। उसे नींद नहीं आ रही थी, बस आंखें बंद करके लेटी हुई थी। वो तेज प्रताप के ही ख्यालों में खोई हुई थी। उधर तेज प्रताप की भी हालत खराब थी। वो गार्डन की तरफ आया और गार्डन चेयर पर बैठकर अपने सर को दोनों हाथों से पकड़कर बैठ गया। उसने मन में सोचा, ये मैंने क्या कर दिया? कहीं वो मुझे प्यार तो नहीं करने लगी? मैंने देखा था वो मेरे पास आने पर घबरा रही थी। उसकी बढ़ती हुई धड़कनों को मैंने भी सुना। ये मैंने क्या कर दिया? मैं इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता हूँ? मैं नहीं चाहता जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो तब उसके दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग्स हो। वैसे भी मैं उससे प्यार नहीं कर सकता। मेरे प्यार पर किसी और का हक है। पर पता नहीं उसके करीब जाने के बाद मेरा अपने आप पर से कंट्रोल ही हट जाता है। कैसे पागलों की तरह मैं उसे देख रहा था। शिट, मुझे कैसे भी करके उससे दूर रहना होगा। फिर वो बेचैनी से इधर उधर टहलने लगा। आधी रात से भी ज्यादा हो गई थी। उसने कुछ सोचा और अरुण को फोन लगाया। अरुण, जो इस समय गहरी नींद में था, हड़बड़ाकर उठा और उसने कहा, सर क्या हुआ? सब ठीक तो है? इतनी जल्दी? सुबह हो गई, मैं बस अभी ऑफिस पहुंचता हूँ। तेज प्रताप ने उदासी भरे स्वर में कहा, तुम पागल तो नहीं हो गए कहीं? अभी रात है और तुम कल सुबह ही जर्मनी जाने का प्लान कर लो। सारा ऑफिस वहां शिफ्ट हो जाना चाहिए। मैं अब यहाँ नहीं रह सकता। तुम समझ रहे हो ना मैं तुम्हें क्या कह रहा हूँ? अरुण बोला, पर सर आपने तो कहा था हम जर्मनी का सारा ऑफिस डेनमार्क शिफ्ट करेंगे। तेज प्रताप ने उस पर चिल्लाते हुए कहा, जो बोला है वो हो जाना चाहिए। मैं और यहाँ नहीं रह सकता हूँ। कल मॉर्निंग कितने बजे की फ्लाइट मिलेगी? बुक कर दो। अरुण ने हड़बड़ाते हुए कहा, मॉर्निंग में 6 बजे है। तेज प्रताप ने कहा, हाँ ठीक है, तुम बाकी सब सामान लेते आना। मैं सुबह 6 बजे एयरपोर्ट पहुंच जाऊंगा, फिर जर्मनी मिलेंगे। अरुण ने कहा, ओके सर। फिर दोनों ने फोन रख दिया। अरुण ने फोन रखकर सोचा, सर भी मेरी पूरी नींद ही उड़ा दी। खुद तो सोते ही नहीं है, अभी आधी रात में ऑर्डर दे रहे हैं। वैसे ये सर को अचानक क्या हुआ? अभी पार्टी में तो इनका मूड तो सही लग रहा था। कहीं सर तनु मैडम के कारण यहाँ से भागना तो नहीं चाहते हैं? सर अपने ही एहसासों से भाग रहे हैं। मानते ही नहीं हैं कि उन्हें सच्चा प्यार हो गया है, जो पहले कभी हुआ नहीं था।